गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान के भक्त कैसा भी संग हो उसी में उनको आनंद आता है कि भगवान की भक्ति करते रहें। स्वामी जी ने पिप्पा जी को कहा कि श्री सीता सहचरी को साथ ले चलो, ये भक्ति में विघ्न डालेंगे। तो उनमें साथ लेकर श्री पिप्पा जी द्वारका गए। पिप्पा जी ने सोचा कि सीता जी को साथ लेकर विरक्तों में घूमना अच्छा नहीं है, इसीलिए हम द्वारका में रह जाएं। तो स्वामी जी से आज्ञा पाकर श्री पिप्पा जी द्वारका में रहने लगे। श्री पिप्पा जी के मन में भगवत दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हुई। तो सब लोगों से पूछते फिरते कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे और कहाँ होगा। तो किसी ने कह दिया कि दिव्य द्वारकापुरी तो समुद्र में लीन हो गई है, भगवान वहीं विराजते हैं, जी दर्शन करना है तो वहीं जाओ। तो पिप्पा जी के मन में ऐसी दर्शन पाने की अभिलाषा थी कि वो सपत्नीक श्री पिप्पा जी समुद्र में कूद गए। जब पत्नी से समुद्र में कूदे तो पहले उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। मैंने सादर लेकर आए। महल से निकलकर भगवान भी इन्हें लेने आ गए। श्री पिप्पा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले। भगत भगवान भाव विभोर होकर मिले और फिर सीता सहचरी समेत श्री पिप्पा जी 7 दिन तक वहाँ रहे। वहाँ इन्होंने 16,108 महलों की चहल पहल देखी। इन्हें वहाँ जिस परमानंद का अनुभव हुआ उसे कौन कह सकता है। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु वे वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर जी ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए तथा उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहाँ जाकर भी उसे ही देखो, देखते रहोगे, अतः विरह व्यथा न व्यापेगी। ये तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त और ऐसे भक्त डूब गए, या जो कलंक लग गया है कैसे मिटेगा। आप जहाँ से जाइए और लोगों की शंका, कलंक तथा अज्ञान को मिटाइए, अन्यथा मैं स्वयं जहाँ से आप लोगों को भेजना नहीं चाहता था। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा वीर्य व्यथा से व्याकुल अपने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। भगवान का विरुद्ध है, जे यथा मां पर्वतयन्ते ता सैव जाम हम।
जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे भजता हूँ। अतः श्री पीपा जी की तरह भगवान को भी इनसे मिलने की उत्कंठा थी। श्री पीपा जी सेवकों से पूछते और वह सबके महलों का परिचय देते हुए दर्शन कराते। भगवान कहते हैं, नामे भगता परनशति, मेरे भगत का नाश नहीं होता है। फिर आपके नहीं जाने से लोग कहेंगे कि बड़े भारी भगत थे, डूब गए। जिस पर मेरी कृपा दृष्टि होती है उसके लिए तो समुद्र गोखुर के समान हो जाता है एवं प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाते हैं। यथा गर्ल सुधा रिपु कर ई मिताई, गोपद सिंधु अन्न से तलाई। गरुड़ सुमेरु रेन समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। आपके ना जाने से मेरी कृपा भी कलंकित हो जाएगी। इसीलिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। यदि नहीं मानो तो उधर प्रभु के विरुद्ध में वट्टा लगेगा और इधर प्रेम में कलंक लग जाएगा। ऐसा पिप्पा सोच रहे थे। प्रेम में तो प्रीतम की हर इच्छा से प्रसन्न रहता है। जदा कहते हैं, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने पिप्पा जी को शंख चक्र की शाप दी और श्री कुंड जी ने श्री सीता सचरी को एक साड़ी भेंट में दी थी। भगवान भक्तों की भक्ति के अधीन है। अतः स्वयं आप भक्तवर श्री पीपा जी और सीता सहचरी को बचाने के लिए चले। समुद्र के पार तक पहुंचकर आप लौट आए। जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भक्त विरह से भगवान व्याकुल हो गए। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपा जी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई और महत्व बताया। पुजारियों को शाप देकर कहा, आप सभी द्वारका आने वालों को शाप देकर कृतार्थ करें, उनके पाप दूर करें। जय भगवान की आज्ञा है। द्वारका में आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब श्री सीता सहचरी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि आप जहाँ से के अनंतर चलो, जहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुंचते ही उन्हें पठान मुसलमान मिल गया। उन्होंने श्री सीता सहचरी को छीन लिया। उस समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। ये शिष्टाचार है कि जहाँ कहीं ज़्यादा भीड़ भड़ाक होए वहाँ से भगवान के भजन में विघ्न पड़ता है। इसलिए वो भी यहाँ से चलने के लिए उनको अच्छा लगा। इसका दूसरा भाव, शरीर एवं शरीर पर के सब वस्त्र समेत इधर उधर सुखा दिए गए थे और जो उनको शाप दी थी मैं शाप सभी भक्तों को दिखाई। सीता जी ने समझाया और पतिव्रता स्त्री का जो कर्म है
वही सीता जी ने पीपा जी को समझाया कि त्रिनेत्र चलने के लिए प्रार्थ किया, क्योंकि इसमें भगवान का मंगल विधान समझकर भगवान इनको प्रेरणा की कि इनको भी अहंकार न हो जाए। इसीलिए पीपा जी ने भगवान का विधान मंगल मन में किंचित भी मान लिया, पर वह चल पड़े और रास्ते में पत्नी का अपहरण होने पर भी प्रसन्न नहीं रहे। श्री सीता सहचरी ने देखा कि ये तो माला फेर रहे हैं, तब उन्होंने भगवान को पुकारा, जैसे द्रौपदी जी ने चीर हरण के समय पुकारा था। गजेंद्र की पुकार पर भगवान को के दौड़कर आने में जितनी देर लगी, उससे पहले भगवान वहाँ प्रकट हो गए और भगवान ने उन दुष्टों से सहचरी को छुड़ाया। और श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी को कहा, देखो या कैसे कैसे संकट आते हैं, आगे भी आते ही रहेंगे, अतः अच्छा होगा कि आप भी घर को चली जाओ और वह सनंद रहो। और सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं, जय मैंने नहीं जान पाया, अथवा मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भाव अभी तक नहीं आया है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। यह सुनकर पीपा जी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इसी से ऐसी बात कही। यदि तुम्हारा भाव दृढ़ न होता तो भगवान आकर कैसे रक्षा करते। मैं तुम्हारी बलवती निष्ठा को जानता हूँ, तुम्हारे द्वारा सबको शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। दृढ़ विश्वास की तुम्हारी बातें कानों में सुनकर मुझे अत्यंत सुख हुआ है। उसके उपरांत दोनों उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था, जो बहुतों को मारकर खा चुका था। लोगों ने उस रास्ते से चलना बंद कर दिया था। वह मानव की गंध पाकर समीप आ जाता था, परंतु इनकी सुगंध एवं इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए, अतः किसी की हिंसा न करना। वह साधारण मूर्ख के समान आचरण करने लगा। इनके वरदस के स्पर्श से वह भक्त बन गया। इसके बाद वह दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ अपने शेषशाही भगवान के दर्शन किए और सूखे बांसों को हरे करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहाँ से चलकर आप परम प्रेमी भगत श्री चीदर जी के जहाँ पहुँचे। इतना चमत्कार होने पर भी आपने भगवान को तथा भगवान के स्वभाव को नहीं जाना, अथवा जानते भी हो तो आपके हृदय में भी अभी दृढ़ भाव नहीं आया है। नहीं तो आपको समझना चाहिए कि भगवान जब सदा सर्वदा भगत की रक्षा करते ही हैं, तो भला मैं जब आपको कोई भार रूप नहीं होती हूँ, तो आप जय कह कर के अभी आप घर जाओ, ये कहकर मेरा तिरस्कार करते हूँ। ऐसे श्री सीता जी सहचरी पीपा जी को कह रही है। तो श्री पीपा जी ने तुरंत पैंतरा बदल दिया, बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। भगत बड़े चतुर होते हैं, यथा राम ही भजिते राम चतुर नर। श्री पीपा जी की चतुराई कर गए। चलो दूसरे रास्ते में जाते हैं। तो पैरोदारों ने भी रोका था, परंतु रास्ता ऐसा ही था। हट करके चले गए और वहाँ सिंह को भक्त बनाकर श्री पीपा जी ने उनको उपदेश दिया कि आगे से किसी को नहीं करना, किसी को मारना नहीं,
पर श्री राम नाम की गर्जना करके मुंह तोड़ जवाब देते हुए श्री पीपा जी ने जनाया कि भगवान के नाम के आगे कोई भी सिंह नहीं, वह राम के सेवक ही हैं। ऐसा भगवान के भक्त ने भगवान के नाम में इतनी श्रद्धा और निष्ठा दिखाई कि वह शेर भी उनके लिए भक्तिमान हो गया। इन्होंने सिंह को हिंसा के दोष समझाए। सिंह की आंखों में झरझर अश्रुपात होने लगे। उन्होंने उसे शिष्य बनाकर श्री राम नाम का उपदेश दिया। श्री पीपा जी के उपदेश से सिंह ने मांसाहार का परित्याग करके 7 दिन तक उपवासपूर्वक अनिश भगवान का नाम जप करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। दूसरे जन्म में वहीं जूनागढ़ का परम भक्त श्री नरसिंह जी बना। भक्ति विजय में आता है। सिंह के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार है। मैं पहले जन्म में राजा था। नित्याव्रती पक्षियों को चोगा डालता था। वहीं पास में एक महात्मा भजन करते थे। पक्षी चुगा चोकर महात्माओं के मस्तक पर बैठकर उन्हें चोंच मारते थे। राजा ताली बजाकर ठाका मारकर हंसता था। संत जी ने क्रुद्ध होकर राजा को सिंह होने का शाप दे दिया। जो लोग पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे, उन लोगों ने जब देखा कि इन्होंने तो परमहिंसक सिंह को भी परमहंस बना दिया, तो सब के सब दौड़कर श्री पीपा जी के चरणों में पड़कर उपदेश के लिए प्रार्थना करने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ अपार भीड़ एकत्र हो गई। श्री पीपा जी ने सबको भक्ति का उपदेश दिया और कहा कि सिंह अब साधु हो गया है, अब उसे किसी को भी कोई भय नहीं है। और भगवान जगन्नाथ एवं बद्रीनाथ भगवान को भय चढ़ाते हैं, वैसे ही भगवान को लाठियाँ भेंट की जाती हैं। अतः इन्होंने भी दुकानदार से कि लाठियाँ मांगी, उसने पैसे मांगा। इन्होंने व्यवस्था प्रकट की, तब उसने झुंझला कर कहा कि बाबा जी जाते माँ नहीं रुके, कहाँ ले कीजिए, धन बिन मिले न वस्तु, राम रस पीजिए। बहुत जरूरत हो तो जाकर बंसवारी में से काट लो, जहाँ बिना पैसे के नहीं मिलेंगे। तब इन्होंने दुकान पर रखी हुई सभी लाठियाँ को हरी कर दिया। वह सब की सब वहीं जम गई। उन्होंने शाखा पल्लव फूट आए। यह चमत्कार देखकर दुकानदार तुरंत चरणों में पड़ गया और प्रार्थना की कि आप जितनी चाहें, जो चाहें लाठी ले लो, परंतु लाठियाँ को फिर जैसी की तैसी कर दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा कि यह शर्त करो कि साधु संतों को बिना पैसे के ही दिया करूँगा, तब से तुम्हारी लाठियाँ पूर्वत होंगी, अन्यथा अब तो बाँस बराबर ही हो जाएंगी। उसने स्वीकार कर लिया था श्री पीपा जी का शिष्य हो गया। श्री पीपा जी ने बाँस हरा करने के साथ ही उसका शुष्क हृदय भी हरा कर दिया। बहुत चीदर जी और उनकी पत्नी ने देखा कि परम भागवत श्री पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं। वह स्वागत करके परम प्रसन्न हुए, परंतु घर की हालत बहुत खराब थी। घर में खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था। इन्होंने अपनी सच्ची संत प्रीति का परिचय दिया। श्री चीदर जी की स्त्री ने एक मात्र अपना वस्त्र लहंगा उतार कर दे दिया। श्री चीदर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और उसे श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। लहंगा के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र पहनने के लिए नहीं था। उसके बिक जाने के कारण भक्तनी का श्री नग्न हो गया था। अतः श्री चीदर जी ने उसे कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सहचरी जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लगा। श्री पीपा जी ने श्री चीदर भगत से कहा, भगतन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। श्री चीदर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पावें, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी।
तो श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ में ही प्रसाद पावें। तब वह भीतर गई तो उन्हें जाकर देखा कि वह नग्न बैठी है। इसमें कहते हैं कि श्री चीदर और उनकी पत्नी दोनों ही बड़े संत सेवी थे। इनका यह नियम था कि जब घर पर संत आते थे तब ही रसोई बनाती थी। यदि किसी दिन संत नहीं आए तो ये लोग भूखे ही रह जाते थे। ऐसे ही पलटू दास जी ने भी नियम ले रखा था तथा पलटू धुनिया जाति का निशिदिन धोने उपास, जे दिन संत मिले नहीं ते दिन करें उपवास। ऐसे निष्ठावानों के जहाँ संत भी आते ही रहते हैं। श्री चीदर के जहाँ नित्य प्रति संतों का आवागमन बना रहता। ये तो कुछ दिनों से जो भी संत द्वारका से आते सबके बहुमूल पर शंख चक्कर की छाप दिखाई पड़ती। ये बड़े ही उत्सुक होकर संतों से पूछते तो संत इन्हें बताते कि एक श्री पीपा जी नाम के भक्त हैं, उनके साथ श्री सीता नाम की पत्नी है, वह भी परम भगवती है। दोनों ही द्वारका नाथ जी का दर्शन करने के लिए समुद्र में कूद गए थे। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, 7 दिन तक दिव्य द्वारका में रखा और चलते समय शंख चक्र की छाप दी है। भगवान ने कहा है कि जो शंख चक्र की छाप लगवा लेगा वह समस्त पापों से रहित होकर मेरे धाम को आवेगा। सो वही छाप हम लोग लगवाए हैं। संतों ने जय बताया कि वह भक्त दंपति भी आपके दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। फिर संतों ने श्री पीपा जी और सीता सहचरी का स्वरूप वर्णन किया और कहा कि उनका दर्शन तो साक्षात श्री कृष्ण रुक्मिणी का ही दर्शन है। यह सब सुनकर श्री चीदर सिद्धराणी उस दिन से श्री पीपा जी की बाट देखते थे। और ऐसे ही सीता सहचरी ने जब भक्तनी को नग्न देखा तो पूछा कि ये क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है। तब श्री चीदर जी की स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। उस परमानंद के सामने यह नश्वर शरीर ढका है अथवा अघारा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सहचरी जी ने जब सब बातें सुनी तो वह जान गई, सब रहस्य उसकी समझ में आ गया। वह मन में विचारने लगी कि ऐसी निष्किंचनता तो और संत सेवा की ऐसी रीति, ऐसा विचित्र प्रेम तो केवल इन्हीं भक्तों में दिखाई पड़ा। यूँ तो हम लोग भी साधु संतों के प्रेमी एवं सेवक कहे जाते हैं, परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरा सी झलक भी हम पे नहीं आ पाई है। इसके उपरांत सीता सहचरी जी ने अपनी धोती में से आदि फाड़कर उन्हें दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहाँ लवा लाई। सभी ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। हृदय परिवर्तन कर देने वाली जो जय अनोखी घटना घटी, जय सुखमयी शैलवाद सुखमयी थी, इसे सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। यही कहते हैं, जो सुख होत भक्त घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति भाजी बेटा जाए। जो सुख भक्तन को चरणोदक पीवत गात लगायो, सो सुख सपने हो नहीं पेंत कोटिक तीर्थ नहाए। ऐसे ही बहुत भगवान के भक्तों का रंग ढंग है। जो सुख होत न रंग व्यास को लोक सुमेर में पायो। श्री सीता सहचरी के शरीर के संबंध में प्रश्न करने पर श्री सिद्धराणी जी अनमनी सी होकर बोली, आपने यह कौन सी बात चलाई, मैं तो सोती थी कि आप श्री कृष्ण का दर्शन करके आई हैं।
तब को श्री कृष्ण संबंधी वार्ता करेंगे, हमें भी श्री कृष्ण का दर्शन कराएंगे। अतः हम आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, आपके दर्शन के लिए ललाई थी, परंतु आपने भी लौकिक वार्ता ही चलाई। अरे जय जीव 84 लाख जोनियों में न जाने कितनी बार जन्म ले चुका है, उन जोनियों में तो जय अघारा ही रहा, नंगा ही रहा। फिर यदि इस जोनी में भी अघारा रहे तो इसमें क्या हर्ज है। और फिर यदि साधु सेवा निमित्त अघारा ही रहना पड़े तो कौड़ी देकर अनमोल हीरा लेने के समान है। कहाँ अदम शरीर और कहाँ लोक परलोक साधका साधु सेवा। कुत्ते और सियार के भक्ष्य इस शरीर के बदले और संत और भगवंत की प्राप्ति यह तो जीव के लिए परम दुर्लभ संयोग है। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं कि ऐसा बुद्धिमता बुद्धिर मनीषा च मनीष नाम जत सत्यमनु जत सत्यम नृत्य नेहे मरते नापनोति मामृतम। विवेकियों के विवेकी और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वह इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। अतः इसकी क्या चर्चा पिपासु सुनाई है। रात्रि में श्री सीता सहचरी जी जब पति के चरण सेवा में उपस्थित हुई तो श्री पिप्पा जी ने कहा कि आज तो श्री श्रीधर भगत के प्रसाद पाकर बड़ा सुख मिला, भजन ध्यान में खूब मन लगा, प्रेम का जैसा नशा सा छा गया, ऐसा सुख तो कभी नहीं मिला था। यदि मिला था तो श्री द्वारका नाथ जी के जहाँ माता रुक्मणी जी के हाथ का प्रसाद पाकर जा तो आज जहाँ मिला। तब श्री सीता जी ने उनकी सेवा निष्ठा का वृत्तांत सुनाया। जय कहते सुनते श्री सीता जी एवं श्री पिपा जी को भक्ति का आवेश आ गया। जैसे रण में वाद्य को सुनकर वीरों को जोश आ जाता है, श्री सीता जी ने कहा कि श्री चीदर की पत्नी ने निष्ठापूर्वक संत सेवा की है, वैसी ही निष्ठा से हम भी इनकी सेवा करेंगी, तब हम उनसे ऋण हो सकती हैं। तब श्री पिपा जी ने कहा, उन्होंने तो साधु सेवा की है की जो सीमा है उस भाव को समेत तक क्या प्रत्यक्ष करके दिखा दिया, अब इससे आगे क्या शेष रहा जो आप करके दिखाओगी। तो सीता जी कहते हैं, सपत्निक भक्त श्री चीदर की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर सीता सहचरी ने अपने पति देव से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम वेश्यावृत्ति अपनाकर अपना शरीर बेचकर संत सेवा करें। ऐसा निश्चय कर वह दोनों वहाँ जाकर बैठे जहाँ अनाज की बड़ी मंडी थी। उसमें उन्होंने अपना साधु वेश पा लिया था। श्री सीता सहचरी जी की अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर वह लोग एकत्र हो गए जो आँखों के रोगी रूप निखरने के लोभी थे। समीप आकर जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग शोक अर्थात उनकी विषय दृष्टि नष्ट हो गई। वह लोग इनकी ओर जरा अच्छी तरह देखने में भी समर्थ नहीं हुए। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साझे सज्जन कौन हैं। इन्होंने उत्तर दिया कि हम वेश्या हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में यह हमारा भड़वा है। यह सुनकर वह सब स्तब्ध होकर खड़े ही रह गए, उनके तन मन गतिहीन हो गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्हें पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त श्री पिपा जी और जो उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी हैं। तब तो लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोरों को ढेर लगा दिए। श्री पिपा जी ने वह सब समान भक्त श्री चीदर के जहाँ भेज दिया। श्री चीदर जी ने साधु और ब्राह्मणों को खिला पिलाकर एवं दक्षिणा देकर सर्वशय समाप्त कर दिया। आगे भाव यह है कि श्री चीदराणी ने हमारी सेवा के लिए
अपने तन का वस्त्र बेचा तो हम उनकी सेवा के लिए सर्ष अपना तन बेचेंगे। भला जय शरीर और कौन काम आवेगा? अरे अन्य जीवों का शरीर तो मरने पर भी कुछ काम देता है, परंतु मनुष्य शरीर तो किसी काम नहीं आता है। यथा हाथनी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, वागन की खाल तपस्विन मन भाई है। मृगन की खाल को ओढ़ते हैं जोगी जति, अजाहू की खाल में पानी भर लाई है। सांबर की खाल को बांध दस पाई लोग, गैंडनी खाल राजा राम ही सुहाई है। कहे कवि दया राम, राम के भजन बिन, मनुष्य की खाल कुछ काम नहीं आई है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण आते हैं। गोरे गोरे अंग को गमान काहे कीजिए आली, रंग तो पतंग के सो कल ही उड़ जाए गो। धावा को सो धोर कर धूमा को सो धोर हर, उड़त न लागे बेर, नदी के किनारे रो कोलो ठहरा होगो। बालू की सी भीत ऐसे ओछे की सी प्रीति, जैसे चोरी से माल तैसे हाड़ ही बिकाओगो। कहे भगवान ऐसी जीवन थोड़ी आस, जो बन के गए मांस को करो न खाओगे। श्री पीपा जी ने कहा, परंतु लोक दृष्टि से यह शोभनीय नहीं है। श्री सीता जी ने कहा, हमको जिस उपाय से संत सेवा हो वही शोभनीय है। संत सेवा में लोक लाज कैसी है? कहा है, सिंगलदेव की पद्मनी संतान देख ल जाए, सो मेरे कह कुतिया भई घर घर धक्का खाए। श्री पीपा जी ने कहा, तुमने ठीक कहा, अब तो यदि हमें भी कोई ले तो मैं अपने को भी बेच दूं। श्री सीता जी ने कहा कि मेरे पीछे लग जाओ, वेश्या के साथ एक भड़वा भी तो चाहिए। जहाँ एक जिज्ञासा होगी कि स्त्री को तो भगवान की प्रत्यक्ष माया कहा गया है, फिर सीता जी में इतनी परमार्थ बुद्धि कहाँ से आई? समाधान जय सत्संग का प्रभाव है। कहावत है, वास्तुन पर 3 पुट में रंग चटकीला चढ़ता है। यथा प्राण प्यारो मिलो सपने पे मैं, परो जब नेक सु नींद निहारे। कांतो को आईबो त्यों ही जगाई, कहो सखी बहन पीयूष निचारे। श्री सीता जी को भी प्रथम श्री पीपा जी के सत्संग का रंग चढ़ा, फिर दूसरी बार श्री चीदर जी के सत्संग का रंग चढ़ा, और फिर तीसरी बार श्री चीदर जी के सत्संग का रंग चढ़ा। इस प्रकार तीसरी बार श्री चिदरानी जी के सत्संग का रंग चढ़ा। इस प्रकार इन पर पक्का प्रेम रंग चढ़ गया। अतः इतनी परमार्थ पुट हो गई है। दूर सो जय भगवत दर्शन का प्रभाव है। जब श्री सीता जी ने वेश्या का संवांग कर रखा है, परंतु उन्हें देखकर किसी के मन में भी काम विकार नहीं हुआ। कारण कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं। इनके तो मन में तन में रोम रोम में श्री राम रम रहे हैं। काम तो कामनी को देखकर उद्दीपित होता है। भगवत प्रेरणा से उसी समय श्री द्वारका से कुछ लोग वहाँ आए थे। भीड़ देखकर कौतूहलवश वह भी समीप आए तो देखते ही उन्हें पहचान लिया। उन लोगों ने श्री द्वारका में इन्हें एवं इनकी भक्ति के प्रताप को देखा था। अतः सबने इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर सबको इन परम भगवतों का परिचय दिया। सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। फिर तो सबकी श्रद्धा उमड़ी। सब लोगों ने यथाशक्ति के द्रव्य की सेवा की। वहाँ राशि लग गई और अन्न की एवं मोहरों की। तब ही निवेरी है, क्योंकि उन्हें तो अपनी कमाई से प्राप्त धन में ही संतोष है तथा प्राप्त को ही भी सांस सेवा में लौटा देने में ही सुख मानते हैं। इस प्रकार श्री पीपा दंपति श्री चीदर दंपति दोनों की ही संत सेवा निष्ठा उपम है। श्री चीदर बहुत से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी में श्री पीपा जी टोंडे ग्राम को आए। मार्ग में जब कोई प्रेमी भगत नहीं मिलते थे तो आप भूखे ही रह जाते थे।
यदि मिल जाते तो प्रसाद पाकर तृप्त हो जाते थे। टोड़े के समीप गांव के बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहाँ एकाएक आपको मोरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राएं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा, दूसरे पर जाया कीजिए। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी की और पास छिपे हुए चोरों ने जब बात सुन ली, वह तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वह हमें सांपों से कड़वा कर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोरों भरे सभी माट उखाड़े और पिप्पा जी की कुटी में पड़कर भाग गए। संत सेवा के लिए भगवान के द्वारा दिए हुए धन को जब श्री पिप्पा जी ने संभाला तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोरें हैं और एक एक मोर तोल में 5-5 तोड़े की हैं। साधु समाज में प्रसिद्ध कहावत है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वह भी मना। अर्थात कभी तो खूब घी से तर चकाचक माल गूंथते छानते हैं और कभी एक मुट्ठी चने पर ही दिन बिता देने पड़ते हैं, कभी वह भी नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति के बीच श्री पिप्पा जी भी गुजरे। जिस दिन कोई प्रेमी संत वैष्णव मिल जाते तो खूब तृप्त होकर प्रसाद पाते। जिस दिन ऐसे संयोग नहीं बनता उस दिन भूखे रह जाते। परंतु विमुख के जहाँ अन्न ग्रहण करते, इसी तरह भगवान की भक्ति करते करते ऐसा ही टाइम व्यतीत कर रहे थे। भगवान की आज्ञा से उनका समय चलता रहा और यही माया का विघ्न है और तो देखने को भी महान अनर्थकारी है। और तुलसीदास जी तो कहते हैं कि शोरत ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करें तब माया। इसीलिए भगवान की माया ऐसे ही कहता है, भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और अभाग्य चोरों को तो जय सर्प दिखे, परंतु वह थी सोने की मोरें। श्री पिप्पा जी ने विचारा कि अर्थ तो नर्थों का मूल है, अतः उनका सदुपयोग करने लगे। जो भी द्वार पर आता आप उसे सादर भोजन कराते। साधु महात्माओं को निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। संघ संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पिप्पा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्य सैनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। श्री पिप्पा जी ने कहा, पहले संसार की वासनाओं को त्याग कर अतीत हो जाओ। विषय सगत को दीक्षा देना व्यर्थ है। जिसमें विरक्त भाव दृढ़ है उसे हम लोग दीक्षा शिक्षा देकर अपने समान सुंदर बना लेते हैं। राजा ने कहा, आप जो चाहोगे, जैसी आज्ञा मुझे दोगे मैं वही करूँगा। आप कृपालु होकर मुझ पर कृपा करें। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को जहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियाँ लाकर अर्पण कर दी। ऐसे ही परीक्षा लेते रहते थे। श्री पिप्पा जी कहते हैं कि दीक्षा का प्रथम सोपान तो है अतीत होना, अर्थात वैराग्यवान होना। बिना वैराग्य के ब्रह्मचार व्यर्थ है। यथा वाद व्यर्थ बिन ब्रह्म विचारू, ज्ञान की हुई विराग बिनु। ऐसे ही भक्तों ने बहुत कुछ बताया। या संपत्ति से तो तात्पर्य अहंता से ही है और रानी से तात्पर्य ममता से है। बिना अहंता ममता का त्याग किए भगवत पथ पर चलना संभव है। श्री पिप्पा जी को भी यही परीक्षा देनी पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने ऐसे ही किया।
पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं, इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों से पर्दा न करके उनकी सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनन्य विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवार्थ बहुत सा धन भेंट दिया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष उल्टा दिया। गुरुदेव के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भून गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वह कुछ भी ना कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडा गांव में आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, मैं चले जाओ, उसी से कहो तुम्हें बैल मिल जाएंगे। शेष चर्चा आगे के भाग में।